हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी आप लोगों का सेट नंबर 10 है और सेट नंबर 10 को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग बताएंगे 100 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने सही हैं। और जिसका भी पुलिस का एग्जाम है उन्होंने जो है एडमिट कार्ड अपना अपना देख लिया होगा और आपको सेंटर भी पता चल गया होगा, ठीक है ना। तो अभी जितना टाइम बचा हुआ है उसमें आप अच्छे से अपनी तैयारी को क्या करेंगे और अच्छे से करना है, मतलब कि रिविजन करना है। अब नया चीज पढ़ने का टाइम गया। चूरन किस प्रकार का शब्द है? बताइएगा, चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो याद रखिएगा, चूर्ण या चूरन आपका जो है ना ऑप्शन सी तद्भव है, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, फुर्तीला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? फुर्ती और फुर्तीला। तो फुर्तीला, फुर्ती धनला, फुर्तीला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? फुर्तीला, ईला, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। निम्न में से असंगत यानी कि गलत विलोम शब्द युग में कौन सा है? देखो भाई, चिन्मय का जड़ होता है, प्रसारण का अंकुचन होता है, घात का प्रतिघात होता है, लेकिन शाश्वत का नश्वर होता है, ना कि सदैव होता है, ऑप्शन डी। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का हमेशा प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। पत्थर को झोंक, है ना, पत्थर को झोंक नहीं लगती कहावत का मतलब क्या है? हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अब कोष्टक तो आप जानते ही ब्रैकेट होते हैं। अर्धविराम की बात करूं तो अर्धविराम ये है और अल्प विराम आपका ये होता है, ठीक है। तो बाकी भी आपने देख लिए। निम्न में से कामदेव का शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखना है, अनंग, काम, रतिनाथ, ये क्या है आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं। लेकिन मेघवाहन जो होता है ना, तो ये आपका इंद्र का होता है। इंद्र, सुरेश, अमरपति, सचीस और वज्रधर, सुरेंद्र और वज्री। व का उच्चारण स्थान क्या है? तो मैंने आपको जब वर्णमाला कराया था, कई बार आपने इस क्वेश्चन को करा था। व का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो ज क्या है आपका? एक स्पर्श संघर्षी है, ठीक है। च, छ, ज, झ, य पूरा च वर्ग आपका जो है वो स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आता है। रीति धन अनुसार की संधि कीजिएगा। रीति धन अनुसार, रीत्यानुसार, 10 का ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा कतरन का तत्सम है? कतरन का तत्सम, कतरन का तत्सम है कर्तन। क्या है? कर्तन। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको पता होगा कि अश्व का यहाँ पर कौन सा, और जो रीत्यानुसार था ना, इसमें यण संधि का उदाहरण है, ठीक है ना। आप देखो भाई, अश्व का पर्यायवाची घोटक है, घोड़ा आपने पढ़ा होगा, ये किसके होते हैं? अश्व के। लेकिन तरंग नहीं होता है। तरंग किसका होता है? लहर, उर्मी, उल्लाल, हिलोर, कंपन, लहर किसके होते हैं? तरंग के, या तरंग इनका पर्यायवाची होता है। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब रात्रि देखो बेटा, चंद्रिका की बात करूं तो ये चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी इनका है। अर्कजा की मैं बात करूं तो यमुना हो जाएगा। और हरिप्रिया की करूं, कमला, लक्ष्मी, समुद्रजा, श्री पद्मा, रमा, इंदिरा। लेकिन यामिनी जो है ना वो रात्रि का होता है। ऑप्शन 13 का हो जाएगा यहाँ पर ए। कबीर ने समाज सुधारक या समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्त्री पुरुष की समानता का। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? जो हमारे अंदर भय होता है, भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। और वैसे तो भय शब्द आना भी नहीं चाहिए, है ना। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? तो वृत्ति या व्यापार किसे कहा जाता है? 16 का आप लोगों ने ध्यान रखना है
कि वृत्ति या व्यापार किसे कहा जाता है? शब्द शक्ति को कहते हैं। शब्द शक्ति को वृत्ति या व्यापार कहते हैं। ऑप्शन बी। कलम का सिपाही क्या है? तो आप जानते हैं अच्छा मुझे बताएंगे कि इस कलम का सिपाही जो रचना है किसकी रचना है? और एक क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही क्या है, तब आप आंसर करेंगे कि कलम का सिपाही है जीवनी। जो किसी का हित चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज करते हैं मोस्टली? जो सभी का हित चाहता हो उसके लिए हमेशा जो शब्द यूज होता है वो क्या होता है? हितैषी। और जो ये कलम का सिपाही है ये अमृत राय की है, क्या है? जीवनी उनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल है, तो दूरदर्शन का जो विशेष शिक्षा चैनल है वो क्या है? ज्ञान दर्शन। भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? बंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन सी, जहां पर इसरो का हेडक्वार्टर भी है। और किस भाषा को केंद्रीय सरकार के द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? तो कौन सी भाषा है जिसे क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? मैंने आपको कहा था एक आपकी तमिल, संस्कृत, कन्नड़ और उसके बाद कौन सी थी? तेलुगु, मलयालम, है ना। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर मलयालम भी है, तमिल भी है, लेकिन मैं अगर अगर जो परफेक्ट आंसर होगा ना, किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल शास्त्रीय भाषा का दर्जा पहली बार फर्स्ट टाइम किसे दिया गया था? तो तमिल को 2004 में। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर लगाना होगा 2005 में संस्कृत को, 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को, और 2013 में या 14 की बात, 13 में हो गया मलयालम और 14 में उड़िया जो भाषा थी इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जो हम लोकली अपनी जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी में बहुत सारे डांस होते हैं ना, तो वो आपके जो हैं लोक नृत्य यानी कि फोक डांस कहलाते हैं। और लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? 22 का ऑप्शन हो जाएगा ए, महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट, और हाँ, कठपुतली, घूमर, भवई, सुईसनी ये कहाँ के हैं? राजस्थान के। ये मोस्टली एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, इसीलिए जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था। नेक्स्ट आप लोगों का है द्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? 23। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, निम्बकाचार्य। गुड फ्राइडे मनाया जाता है 24 का ऑप्शन डी, ईसा मसीह का शहीदी दिवस है। नेक्स्ट है भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिर, गोधरा गुजरात, कोणार्क उड़ीसा, सूर्य कुवल तमिलनाडु तथा मारतंड। अंतिम सूर्य मंदिर जो है ना मारतंड, वो कहाँ पर है? आपसे पूछा गया है। सो ये है आपका JNK जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है? JNK जम्मू एंड कश्मीर में है। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता है? तो चित्रकारों का जो सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता है वो कौन से मुगल शासक को मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर सी, जहांगीर आपका करेक्ट होगा। भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ पर लोकेटेड है? सो क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन ए, धनबाद जो कि झारखंड में है। 27 का एक, कंबोडिया स्थित अंकोरवाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। किस देवता को क्या है? समर्पित है। तो ये भगवान विष्णु को है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है पूछा है? तो सुमेलित है बताइएगा कौन सा युग्म है आप लोगों का? जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग। देखो भाई, डोरंट कप जो है ना वो फुटबॉल से संबंध है। 29 का ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही होगा। 30 है मदरबोर्ड क्या है? सो मदरबोर्ड आपका क्या है? 30 का आंसर सर्किट बोर्ड, जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं। याहू, गूगल एवं MSN है क्या? सर्च इंजन। निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? प्रकाश भंडारण। निम्न में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है?
तो ये आपका 21 और 22 के अकॉर्डिंग 33 का ऑप्शन मध्य प्रदेश सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी उसका शुरुआत कौन से वर्ष हुआ था? एम एस स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है भारत में। ऑप्शन डी 1966-67। निम्न में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? मूंग और उड़द। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य रीजन क्या है, कारण क्या है? आय में असमानता। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ किया था? तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम मुख्यतः गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछ सकता है किससे संबंधित है, तो गरीबी उन्मूलन से है। और इसको जो शुरू किया गया था वो शुरू किया था इंदिरा गांधी ने। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? अब मुझे फटाफट बताओ कि कौन से आर्टिकल के तहत। और हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी ना वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा 40 का बी, राज्यपाल। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है? बलवंत राय मेहता समिति। 41 का डी। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है? सरकारी अनुदान। ऑप्शन बी। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा कैसा? कलर विजन अगर है तो कलर विजन में जो लाल रंग होगा ना, किसी व्यक्ति को अगर कलर विजन है तो उसे लाल रंग, रेड कलर जो होगा वो कैसा दिखेगा? हरा। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से होता है। 45 का आंसर सी। नेक्स्ट है, मानव रुधिर का पीएच वैल्यू कितनी होती है? पीएच मान कितना होता है? सो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है 7.4 है तो यानी कि क्षारीय होता है। ठीक है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही। तो सर्वग्राही की अगर बात की जाए तो वो ए बी पॉजिटिव है, जिससे सभी का जो ब्लड है ए बी जो ग्रुप होता है उसे चढ़ जाता है। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? रूपांतरित, आग्नेय, अवसादी या इनमें से कोई नहीं? आग्नेय चट्टान। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? 49। भूकंप का एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे क्या कहते हैं, क्या कहलाती है? आइसोब्रांड। क्या कहलाती है? एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे कहते हैं आइसोब्रांड कहते हैं। बॉबल मंडप जल संधि निम्न में से किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर एवं मदन की खाड़ी। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? कुमायूं हिमालय। 52 का सी। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई डैम परियोजना निर्मित है कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अकॉर्डिंग भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? ऑप्शन सी 382। 382 आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध कीजिए। सो बताओ भाई। इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में, नागरहोल है आपका कहाँ? कर्नाटका में। और माधव कहाँ पर है? एमपी में। कॉर्बेट कहाँ है? यूके में। तो सबसे पहले आप उत्तर से जाओगे तो उत्तराखंड मिलेगा, तो उत्तराखंड और यानी कि थर्ड किस में आ रहा है? एक ही ऑप्शन है जो कि आपका थर्ड वाला है, ऑप्शन डी। तो तीसरा, उसके बाद माधव ने मध्य प्रदेश में माधव आ जाएगा। और वन इंद्रावती छत्तीसगढ़ बिल्कुल मध्य प्रदेश के जस्ट लगता है, उसी से अलग हुआ है, उसी से सेपरेट हुआ है। फिर आ जाएगा छत्तीसगढ़ और कर्नाटका सबसे नीचे, इसके अकॉर्डिंग नीचे है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? 1920 में हुई है।
निम्न घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई है? आपने ध्यान रखना है, अमेरिका की जो क्रांति है सबसे पहले घटित हुई थी। किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? रंगभेद के विरुद्ध 58 का सी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था? गांधी जी की हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। 59 का डी। भारत में अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? पहली जनगणना अंग्रेजों के टाइम पर होती है लॉर्ड मेयो के टाइम पर। ऑप्शन डी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने। कालिदास की वह पुस्तक जिसमें गढ़वाल हिमालय को गौरी गुरु कहा गया है? 62 का है रघुवंश। नेक्स्ट है जैलंग पर्वत शिखर कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तरकाशी। रामजे साहब द्वारा रामनगर की स्थापना, तो रामनगर रामजे साहब ने बसाया, लेकिन कब इसकी स्थापना की थी? 1850। आजाद हिंद फौज में राज्य से सम्मिलित कितने क्रांतिकारी थे? ऑप्शन डी 2500। मंदाकिनी प्लस ध्यूलगाड़ के संगम पर कौन सा आपका जो है बसा हुआ स्थान है, शहर है हमारा? अगस्त मुनि आपका जो रुद्रप्रयाग में है। 66 का बी। पंचशिला में कौन सी शिला शामिल नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सी नहीं है। अब आपका काम है 5 शिलाओं के नाम कमेंट करके बताना, आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था। भृंगु शिला इसमें नहीं आती। नारद शिला, गरुण शिला, वारा शिला। कौन कौन सी ये शिलाएं हैं और कहाँ, मतलब कौन से जनपद में है, ये भी बताना है। बूढ़ा केदार किस ताल के निकट लोकेटेड है? महासर ताल। 68 का डी। पंटागड़िया पर्यटन विकास मेला कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग। स्वामी चिन्मय मिशन का मुख्यालय स्थित है। स्वामी चिन्मय मिशन का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरकाशी। सुतवा बनाया जाता है, सुतवा आपका चांदी का। तीसरा सुख शैलेश मटियानी जी की किस विधा की रचना है? तो तीसरा सुख इनकी रचना है, नाम है शैलेश मटियानी जी। किस विधा की रचना है क्या ये? कहानी। राज्य में देवज्ञ कहा जाता है किसे? मुकुंदराम बर्तवाल को। पहाड़ संस्था नैनीताल की स्थापना की गई है किसके द्वारा? पहाड़ संस्था नैनीताल की स्थापना की है शेखर पाठक ने। गब्बर सिंह नेगी को कब विक्टोरिया क्रॉस दिया गया है? इन्हें 1915 में गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत 15 पैसे का डाक टिकट कब जारी हुआ है? 76 का डी। 1965। विज्ञान प्रगति पत्रिका के संपादक से जुड़ी है दीक्षा बिस्ट। चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब दिया गया है? 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रियन टापू कांड कब घटित हुआ था? ऑप्शन सी 10 नवंबर 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 आपका आपके सामने, उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसने कराया था? संटोनी मैकडोनाल्ड। 80 का ऑप्शन डी। तुमड़िया डैम कहाँ पर है? काशीपुर। अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे कम किस जिले में है? रुद्रप्रयाग। फादर ऑफ जौनसार किसे कहा जाता है? भाव सिंह चौहान को। वारदा नाटी लोक नृत्य है। जौनसारी मौलाराम उपासक थे किसके? 85 का बी काली के। एक नाली बराबर कितना होता है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आवाज भी एक जगह रचना है, मंगलेश डबराल की। मधुमिता बिष्ट का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की गई है
2004। बागेश्वर के गोमती में पुल का निर्माण 1848 में किस कमिश्नर के द्वारा किया गया? लुसिंगटन। परमार वंश में शराब बनाने की कला को क्या कहा जाता था? कलाल कहते थे। क्या? कलाल कहते थे। देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला बनवाई थी किसने? भवानी शाह ने। गोरखा शासन में न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? विचारी। स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था 94 का बी बसंत देव ने। कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट आया था कब? 1931 में। 95 का ए। नेक्स्ट है आपका, राज्य में सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थित है? देहरादून। गौचर मेला कितने दिनों तक लगता है? अभी हाल ही में लगा था। 97 का बी हो जाएगा, 7 दिन। केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी। ब्रिटिश काल में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 99 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 1939। एंड लास्ट क्वेश्चन है, भगवान भैरवनाथ किस मंदिर के रक्षक देवता हैं? सो भगवान भैरवनाथ किस मंदिर के रक्षक देवता हैं? सो 100 का ऑप्शन हो जाएगा सी, केदारनाथ। कहाँ के हैं? केदारनाथ। चलो मैं ना अभी आपको कुछ करंट अफेयर के पॉइंट यहाँ पर बता देती हूँ। आपसे उत्तराखंड से और क्या क्या पूछ सकता है। जैसे कि उत्तराखंड सरकार ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया। आपसे पूछ सकता है कि किसने किया है? समर्थ ई पोर्टल को उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। और किसके द्वारा? तो राज्य के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, इन्होंने इसे लॉन्च किया था। उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए उत्तराखंड की उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन है वहां पर व्यापक सुधार के लिए इस समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल को धन सिंह रावत जी ने लॉन्च किया है। ठीक है ना? तो ये आपने याद रखना है। उन्नयन खिलाड़ी योजना तो आपने पढ़ी ली है। और सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी के बारे में आप पढ़ चुके हैं। भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल एप्लीकेशन जो है क्या है? 1064 क्या है आपसे पूछेगा, तो ये भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल एप्लीकेशन है, यह आपने ध्यान रखना है। ठीक। इसके अलावा कौन सा जिला भारत नीति आयोग के द्वारा उत्तराखंड के किस जिले को जो है सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तब आप कहेंगे कि नीति आयोग के द्वारा उत्तराखंड के हरिद्वार शहर को या हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को 5 मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया। नीति की फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। भारत सरकार का थिंक टैंक क्या है? कभी क्वेश्चन ये पूछता है तब नीति आयोग। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। इसके सीईओ नए बने हैं परमेश्वरन अय्यर, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी यहाँ पर बने हैं। ठीक है ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, या आपने याद रखने हैं। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है कि उत्तराखंड का जो बजट आया ना 2022-23, इस बजट में नंदा गौरा योजना के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया? तो 500 करोड़। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 2022-23 में कितना करोड़ का प्रावधान है? 311.76 करोड़ का। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने करोड़ का प्रावधान है? 297.84 करोड़ का है। ठीक है। तो ये कुछ आपके फैक्ट थे जिनको आप लोगों ने ध्यान रखना है। और जो भी करंट अफेयर है मैं आपको करा चुकी हूँ, उनको आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या, चंपावत का जो फेमस हमारा देवीधुरा में जो बग्वाल मेला आयोजित होता है, ये 2013 से तो इसमें क्या किया गया? फूलों की वर्षा होने लगी, क्योंकि पहले जो है पत्थरों की वर्षा होती थी, लेकिन अभी यहाँ पर फूलों की वर्षा हो रही है। और इसको 11 जुलाई 2022 को ना राजकीय मेला घोषित किया गया है। उत्तराखंड में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित है। तो नैनीताल के देवस्थल में उत्तराखंड में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित है। कौन से जनपद में आपसे पूछ सकता है। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, क्रांति दिवस मेला 23 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के पीठसैन क्षेत्र के मासो चोपड़ा कोट में क्रांति दिवस मेले की शुरुआत की, शिरकत की थी उसमें। ठीक। इसके अलावा और क्या याद रखना है भाई? अभी इतना हिम प्रहरी योजना, तो चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने
5 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की और इसी दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों में हिम प्रहरी योजना को लागू किए जाने में केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया था। तो ये हिम प्रहरी योजना मैंने आपको वैसे पहले बताई हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नभ नेत्र का भी उद्घाटन किया था, ठीक है ना। तो जो इनका मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन नभ नेत्र का उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। ये आपने ध्यान रखना है। फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड बन चुका है, तीसरा राज्य बना है, ठीक है ना। इससे पहले उड़ीसा और क्या है आपके, उड़ीसा और हरियाणा है। आप विपिन सांघी हमारे अभी हाल ही में नए क्या बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड कौन से नंबर पर रहा है? तो उत्तराखंड को 7वां स्थान मिला है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 और 22 में। और जमरानी परियोजना के लिए केंद्र ने जो है निवेश की मंजूरी दी है, ये भी याद रखना है। नैनीताल में गोला नदी पर स्थापित की जा रही है जमरानी परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक रस्किन बॉन्ड के द्वारा अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, जो कि रस्किन बॉन्ड की बुक है। और बाकी चीज़ें भाई आपके जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे वैसे वैसे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताती रहूंगी। एक है व्यासी जल विद्युत परियोजना, लखवाड़ जिला देहरादून ब्लॉक कालसी में आती है ना, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रही थी, ये आपने याद रखना है ना। और यमुना नदी पर ये निर्मित परियोजना है। बांध की हाइट 204 मीटर यानी कि 669 फीट है। उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट, टरबाइन तीन यानी कि 100 मेगावाट क्षमता की है। तो ये आपने ध्यान, आरंभ जो हुआ है व्यासी का 1987 से शुरू हुआ है। तो ये था भी आज का इंपॉर्टेंट सेट। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और हाँ, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, हाल ही में जो नीति आयोग उसके द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 से संबंधित जो रिपोर्ट है, उत्तराखंड को फ्रंट रनर्स की श्रेणी में शामिल किया। तो उत्तराखंड को किस श्रेणी में रखा गया? फ्रंट रनर्स की श्रेणी में, ये आपने ध्यान रखना है। चलो भाई अभी इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।